ओम शांति। आज आप सभी गोंडल के ब्राह्मण कुलभूषण परिवार को मिलते हुए हमें अति खुशी की अनुभूति होती है, क्योंकि आज आप सभी ने मिलकर के बहुत अच्छा भट्ठी का प्रोग्राम तारीख 12, 13 और 14 तारीख को जो रखा हुआ है। साथ में हमारे गोंडल सेवा केंद्र की संचालिका भावना बहन, जिन्होंने खुद उमंग उत्साह में सदा रहती हैं और अच्छे अच्छे नए नए प्रोग्राम बना करके सभी को उमंग उत्साह दिलाते हैं और इतना अच्छा प्रोग्राम बना करके यज्ञ को आगे बनाने के निमित्त बनते हैं। तो विशेष हम भावना बहन को आज के दिन खूब अभिनंदन व्यक्त करते हैं। सबसे पहले मेरा आपको लौकिक परिचय करा दूं। इस शरीर का नाम विनोद भाई है। कच्छ मुंद्रा में स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में हेल्थ सुपरवाइजर के रूप में हम सेवाएं दे रहे हैं। एक बचपन से बहुत सारी आस थी तो भगवान को मिलने की, इसके लिए हमने बहुत पुरुषार्थ किया। बहुत सारे मंदिरों में गए, चर्च में गए, स्वाध्याय परिवार में गए, साधु लोगों को भी मिले, बहुत सारे व्रत उपवास भी किए और साथ में हर तरह से सभी भगवान को हम भगवान के रूप में पूजते थे, लेकिन भगवान का सही परिचय नहीं मिला था। रोज हम भजन भी गाते थे और इसके लिए बहुत पुरुषार्थ किया। हमारा अलौकिक जन्मदिन हुआ। फिर हम बाबा को मिलने के लिए मधुबन सन 1983 में पहली बार गए। उन दिनों में बाबा एक एक को मिलते थे, टोली भी देते थे और वरदान भी देते थे। तो वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तो बाबा ने पहली बार हम जब मिले तो बाबा ने कहा, बच्चे जब जब दुख की लहर आए तब बाप को याद करना। तो आज भी वो वरदान हमें साथ देते हैं। कभी भी कुछ दुख आता है तो उससे पहले हमें बाबा की याद आ जाती है, ताकि हमें दुख की फीलिंग नहीं आती है। और जब मैं बाबा का बना तो पहली बार बाबा से मैंने मांगा था। वैसे भगवान से मांगा नहीं जाता, लेकिन दो बातें मैं बाबा से मांगा था कि बाबा मुझे गवर्नमेंट की सर्विस मिल जाए और साथ में मेरा शरीर सदा स्वस्थ रहे, तो मैं कुमार लाइफ में आपकी साथ में रहूँगा। तो ऐसा ही वरदान मुझे काम आता है। आज तक मैंने कभी भी दवाई लेने का कोई प्रश्न मेरे सामने नहीं आया है। ये बाबा की एक मदद मुझे मिल रही है। एक बार की बात है, जब मैं मधुबन ज्ञान सरोवर में गया था, उसमें मेडिकल विंग की मेरी मीटिंग थी। तो उस दिनों में वहाँ खूब सर्दी थी और मैं तीसरी मंजिल पर मेरा रहने का निवास स्थान था। तो अचानक सुबह एक बार मुझे पीछे शरीर में एकदम दर्द शुरू हो गया और अतिशय दर्द होने के कारण मैं चल नहीं पाता था, नीचे उतर भी नहीं पाता था। मुझे ऐसा लगा मेरा शरीर छूट जाएगा लगता है, लेकिन मैं बाबा की याद में धीरे धीरे पूरा 3 मंजिल का जो अपार्टमेंट था वहाँ से मैं नीचे आया। तो सामने मैंने देखा तो बारिश खूब चालू था। सामने से एक भाई निकल रहा था। मैंने उनको आवाज़ दी, लेकिन मैं बोल नहीं पाता था। मैंने हाथ ऊंचा किया ऐसे, तो भाई मेरे सामने देखने लगा और तुरंत मेरे सामने आया और मुझे बोला, क्या हो रहा है? मैंने बोला, मैं शरीर छूट जाएगा लगता है, बहुत दर्द हो रहा है। तो भाई मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले गया। तो ग्लोबल हॉस्पिटल में मुझे एडमिट किया गया। वहाँ डॉक्टरों ने मेरी जांच की तो उन्होंने बताया कि आपका 2 दिन के बाद ऑपरेशन होने वाला है, तो आप आपके जो माता पिता है उसकी साइन चाहिए। मैंने बताया कि भगवान ही मेरे माता पिता हैं, क्योंकि उन दिनों में मेरे घर से सभी कोई ज्ञान में नहीं चलते, तो एंटी होते हैं, तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं। और मैंने वहीं बोल दिया डॉक्टर को कि भगवान ही मेरा सब कुछ है, तो मेरा ऑपरेशन कर डालो। अब आप देखो कैसे हमारी परीक्षा होती है।
ज्ञान मार्ग में हर प्रकार की परीक्षा होती है, हमारे हिसाब किताब की परीक्षा होती है, फिर हमारे माया अनेक प्रकार के पेपर लेती है, प्रकृति की भी परीक्षा हमारे सामने आती है। तो ये परीक्षा मैंने कैसे पास किया बाबा ने, तो वहाँ पे डॉक्टरों ने मेरी जांच की। जिस दिन डॉक्टर दूसरे दिन आ गए और उस दिन डॉक्टर ने बताया कि आज आपका ऑपरेशन है, लेकिन पहले आपका जांच की जाएगी। तो लेबोरेटरी टेस्ट मेरा किया गया, तो उन लेबोरेटरी टेस्ट में नील रिपोर्ट आया और मेरा ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप ठीक हो गया। उस समय में मैंने कोई गोली या दवाई नहीं लिया है। इस तरह बाबा की मदद मुझे बहुत सारे लाइफ में मिली है, तो आज तक मुझे कोई दवा या गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी। एक बार प्रकाश मणि दादी का मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ है, जो जरूर आपको सुनाऊंगा। तो साल थी 2007 की, जब प्रकाश मणि दादी जी हमें मिले थे और मैं मधुबन गया था। मधुबन से हमें जूनागढ़ की एक सेंटर की दीदी की जो गाड़ी थी वो लेकर के हमें जूनागढ़ जाना था। तो इस सेवा के लिए मैं कॉलेज गाड़ी लेकर के मधुबन से निकला और जूनागढ़ जाने के लिए। तो जब हमारी गाड़ी तैयार हो गई, पूरी तरह से सामान उसके ऊपर पैक कर दिया, तो फिर दादी प्रकाश मणि जी को हम मिलने के लिए गए। दादी प्रकाश मणि जी हमको मिले, दृष्टि दिया और पूछा कि आप कैसे जा रहे हैं जूनागढ़। तो बोले हम कॉलेज गाड़ी में जा रहे हैं। बोला ड्राइवर कौन है, तो विनोद भाई कच्छ भुज वाले हैं। तो दादी ने बताया कि उस कुमार को यहाँ बुलाओ। तो दादी ने मुझे दृष्टि दिया और बोला आराम से जाना, और दृष्टि दिया और डोली भी दिया। वो गाड़ी लेकर के हम निकले और 750 किलोमीटर की हमारी मुसाफरी थी। हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी बहनें साथ में 6 थी। और जब हम जूनागढ़ पहुंचने में सिर्फ 8 किलोमीटर बाकी था, उस समय एक महा भयंकर, जिसको कहते हैं कि ड्रामानुसार एक एक्सीडेंट हुआ, जिसके अंदर पूरी गाड़ी टूट गई। 3 गुलाट खा के गाड़ी पूरी खाई में चली गई और गाड़ी के कांच बांच सब एकदम पैक हो गए। ऊपर का छत पूरा टूट गया था और उस समय रात को 1-1:30 बज गया था। जब उस गाड़ी से इंजन और लाइट चालू थी और गीत भी बाबा के चालू थे, और मैं उस गाड़ी से बाहर निकला और कोई एक बहन थी जो उस गाड़ी से बाहर, गीता बहन निकल के रोड पे आ गई थी, और मैं भी उस समय उस गाड़ी से बाहर निकला और एक बहन को जो फंस गई थी उसकी टांगे, उसको भी बाहर निकाला। फिर रोड के ऊपर आए और सामने एक एम्बुलेंस आई और हम सबको जूनागढ़ की सरकारी अस्पताल में भर्ती किया। लेकिन वो औपचारिक रूप में भर्ती किया। डॉक्टर ने जांच किया, देखा कि किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई है, एक भी दवाई लेने की या गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। गाड़ी चाहे कितनी भी टूट गई थी, एकदम उसकी हालत आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा इसमें कोई नहीं बचा होगा, लेकिन किसी को भी कोई तकलीफ नहीं हुआ। सुबह सबको छुट्टी मिल गई 8 बजे और हम सब सेंटर पे जूनागढ़ गए। तो सबसे पहले जूनागढ़ की दीदी ने पूछा कि विनोद तुमको क्या चाहिए। तो मैंने दीदी को बोला कि दीदी सबसे पहले मुझे बाबा की मुरली चाहिए, क्योंकि मेरे जीवन में मुझे मुरली मेरा साथी बन के साथ दे रही है। तो ये मेरा जीवन का एक श्रेष्ठ अनुभव रहा कि जब से बाबा का बना तब से एक दिन भी मुरली मिस नहीं किया है। ऐसी ऐसी घटना आई थी कि जहाँ ऐसा लगे कि आज तो मुरली नहीं सुन सकेंगे, ऐसी घटना के बीच भी बाबा ने मेरी मुरली कभी भी मिस नहीं होने दी। ऐसे जीवन में बहुत सारे अनुभव हुए हैं। कभी आपको साथ में गोंडल आकर के मिलेंगे तो आपको जरूर वो अनुभव सुनाएंगे। आज का दिन विशेष 12 तारीख 5वां महीना, तो वो हमारे जगदीश भाई का जो स्मृति दिवस है, जिन्होंने 2001 में संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया था। आज विशेष उन महान आत्मा को हम याद करेंगे। एक दिन दिल्ली जब मैं साइकिल यात्रा में गया था तो जगदीश भाई के साथ उसके रूम में रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस दिन बहुत सारी उसके साथ एनर्जी का हमने अनुभव किया था। तो आज विशेष हम जगदीश भाई जी को भी उसको याद करके दान देंगे। ओम शांति, ओम शांति।